शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम हरि 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 हरि बोल। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, पांडुरंगा ओम, महादेव ओम, हर हर महादेव। प्रयागराज, प्रयागराज में तो कुंभ मेला था, बहुत लोग थे। इधर कौन सा कुंभ मेला है? इधर भी कुंभ है। बैठो। पूरे प्रयाग में सबके पंडाल तो निकल गए थे, अपना ही रहा था। और क्या भीड़ थी, बाप रे बाप। 10 बजे जहाज में बैठ के 1 बजे इधर आना था, तो 5 बजे पहुंचे, 6 बजे। मैं तो कार में चलता था तो लोग रोकते थे, मैं क्या आप जहाज में आओ। तो जहाज भी जहाँ फ्यूल रहने को रुकता तो उधर भोपाल में है, तो उनको 1 घंटा 1.5 घंटा देना पड़ा। 1.5 घंटा तो नहीं, 1 घंटा आश्रम में जाना पड़ा, जहाज को रोका। फिर इधर ओंझल वालों ने रोक दिया, फिर दूसरे ने रोक दिया। पहले तो कार थी तो चलो भाई रोक लेते, लेकिन अब जहाज में आते तो भी पता चलता तो लोग रोकते। मैं काय करूं, एक ही माँ का बेटा, वो माँ भी तो चली गई, अब मेरे को अकेले को सब लोग पकड़ते, मैं काय करूं। बाप रे, देखो आरती। जय देव जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय सतगुरु राया। आरती ओ वाणी का हरि भव माया, आरती ओ वाणी का हरि भव माया। जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय सतगुरु राया। गुरु मंत्राची भिक्षा देऊनी, षडरी पुंसा अंतर केला से बनी। उद्धारिले साधक गेले तरुणी, अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी। जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय सतगुरु राया। सदैव प्रसन्नतेची विद्या देऊनी, नव चैतन्य आले आमच्या जीवनी। ऊर्ध्वगामी भेले गुरुदेवानी, अर्पण पुष्पांजली बापूंच्या चरणी। जय देव जय सतगुरु राया, जय देव जय सतगुरु राया। सर्वदा योग तुझा घडावा, तुझे कारणे देह माझा पडावा। उपेक्षू नको गुणवंतानंता, रघुनायका मागणे हेची आता। जा जा ठिकाणी मन जाय माझ्या, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे। विठे तो मस्तक ज्या ठिकाणी, सब जानते हैं। तुझे सद्गुरु पाय दो। जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय बम भोलेनाथ। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ऐसे मुख्यमंत्री बनेंगे तो महाराष्ट्र में रंग आ जाएगा। लो, लोग तो बधाई दे रहे। अब लंबा श्वास लो, लंबा श्वास लो, जितना गहरा ले सकते। और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। और भगवान कौन है?
सबका आत्म ज्योति शिव स्वरूप। क्या करना है? कंठ से 2 बार फिर से गहरा श्वास लो, जितना ज्यादा गहरा श्वास ले सकते। इससे जो भी आप ध्यान भजन साधना करते उसका प्रभाव कई गुना हो जाएगा। गहरा श्वास लिया, मैं ईश्वर का हूं, ईश्वर मेरे है, वो अंतर आत्मा परमेश्वर ओम स्वरूप, वही शिव है, वही पांडुरंग है, वही राम है। हजार हजार नाम उस प्यारे प्रभु के। बच्चों को सिखाओगे तो बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़ेगी। ये पंचम केंद्र है। आपको कभी सुनने को नहीं मिला होगा। ऐसी एक बात सुनाता हूं। 50 साल में मैंने अभी थोड़े दिन पहले से इस रहस्य को सुना जाना है। आपकी जीवनी शक्ति जितनी बलवान होती है उतना शरीर स्वस्थ रहता है, और बलवान बनाने के लिए जितना आप जीवनी शक्ति के केंद्रों को जानते हैं, किस समय कौन से केंद्र में जीवनी शक्ति होती है, तो फिर उस समय उस केंद्र को, जैसे जिसका राज्य होता है उस राज्य के मंत्री की चलती है साइन, ऐसे हमारे शरीर में 12 जगह पर जीवनी शक्ति का राज्य होता है। हर 2 घंटे में एक एक अंग में जीवनी शक्ति का विशेष प्रभाव होता है। अगर ये बात जानकर फायदा उठाएं तो मैं 75 साल का हूं, और कितना कितना परिश्रम और कितना कितना कार्यक्रम होता है आपको तो थोड़ा बहुत पता होगा। अभी मैं प्रयागराज से आ रहा हूं। भोपाल में बहुत भीड़ थी, आश्रम में गया। 12 बजे तो प्रयागराज, सुबह 6 बजे से 12 बजे तक वहां का मंत्र दीक्षा और साधना का कार्यक्रम था। 12 पौने 12 बजे गाड़ी भगाई, 12 बजे जहाज में बैठे और जहाज उड़ा। फिर भोपाल प्रोग्राम नहीं था, लेकिन बापूजी फ्यूल लेने वाले हैं जहाज, तो आश्रम में खूब लोग आ गए। प्रार्थना किया एयरपोर्ट पे तो बहुत भीड़ हो जाएगी, तो भी 1000-2000 आदमी तो एयरपोर्ट पे आ गए, बाकी आश्रम में। तो फिर आश्रम में गया, जहाज को थोड़ा वेट करना पड़ा। फिर नासिक में जहाज पहुंचा तो ओंझल वाले पहुंच गए वहां। बाबा मैं विधायक हूँ, हमारी एरिया है, बाबा मैं फलाना हूँ, बाबा मैं आपको। अब फिर ओंझल आश्रम में ठहरे, फिर एक जगह और, ऐसे करते करते यहाँ पहुंचे। फिर भी मेरा शरीर स्वस्थ रहता है तो मैं ये थोड़ी चीजें बातें जान लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ये बातें जान लो, तो आप भी दीर्घजीवी रहो और आपके द्वारा बड़े बड़े काम हो। 24 घंटे में हमारी जीवनी शक्ति 12 केंद्रों में दो घंटे विचरण करती है। जैसे सुबह 3 से 5 हमारी जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। उस समय 5 बजे, 3 से 5 तो 3 बजे न भी उठो, 4, 4:30, पौने 5, 5 के अंदर अंदर अगर आप प्राणायाम कर लेते हैं तो आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति, अनुमान शक्ति, क्षमा शक्ति, शौर्य शक्ति विकसित होगी। जिनको दम्मे की बीमारी हो, टीबी की बीमारी हो, उनको तो खास इस टाइम में
प्राणायाम कर लेना चाहिए और प्राण रोककर आरोग्य का मंत्र जप करे। भीतर रोके श्वास और बाहर रोके। दवाई खा खा के फूं फूं कर करके लंग्स कमजोर हो गए, लेकिन ये फेफड़ों की जब राज सत्ता होती है उस समय काम कर ले, चंगा होने में आसानी होगी। फिर 5 से 7 आपकी जीवनी शक्ति बड़े आंत में होती है। तो 5 से 7 के बीच अगर आपने थोड़ा बहुत पानी वानी पी लिया, गुनगुना उषा पान, ज्यादा ठंडा नहीं ज्यादा गर्म नहीं, जंप वंप मारे और शौच जाने का संकल्प किया, तो आदत है 9 बजे जाने की, तो पेट खराब रहेगा। जो सुबह 7 के बाद शौच जाता है उसका पेट की गड़बड़ी है पक्का। कितना भी उपाय इलाज करेगा लेकिन पेट की गड़बड़ी रहेगी। तो 5 से 7 के बीच बड़े आंत में जीवनी शक्ति होती है। उस समय शौच आदि का काम, व्यायाम, घूमना आदि निपट लेंगे। और 7 से 9 जीवनी शक्ति आमाशय में होती है। आमाशय में बड़ी आंत की सफाई करने की ताकत होती है। भोजन पाचन आदि आसानी से हो। सैकड़ों पाचन रोगों से बचाव होगा अगर 7 से 9 के बीच हल्का फुल्का आपने पेय पदार्थ लिया। फिर 9 से 11 की जीवनी शक्ति प्लीहा अग्नाशय में होती, जठरा में होती। उस समय पाचक रस ज्यादा बनता है, पाचन में मदद मिलती है। पाचन ठीक नहीं हुआ तो कच्चा रस बनता है, तो फिर शरीर मोटा, कमर में दर्द, थकान, आलस्य, अकारण कुछ न कुछ गड़बड़ी शरीर में होती। तो 9 से 11 प्लीहा अग्नाशय में जीवनी शक्ति का साम्राज्य होता है। उस समय पाचन रस ज्यादा बनने से 9 से 11 के बीच भोजन कर लेवे। डायबिटीज वाले को तो खास उस समय भोजन करा लो, और जिनका पाचन कमजोर है वो भी 9 से 11 के बीच भोजन कर ले। पाचन कमजोर है उसको तेज करना हो तो 1, 2, 3 खजूर रात को भिगा देवे, होली तक, होली के बाद नहीं। वो मसल के दूध में सुबह सुबह पी ले 7 से 9, तो आंतों की शक्ति और आंतों का रस ज्यादा बनेगा, पाचन ज्यादा होगा। और भोजन के बीच 1 गिलास गुनगुना पानी रख दे, बीच बीच में 2-2 घूंट पीता जाए। जलम पीबेत महुर महुर, भोजन के बीच बीच में कई बार पानी का घूंट पीते रहना चाहिए, भोजन सुपाच्य हो जाएगा। ध्यान देना है। तो 9 से 11 के बीच भोजन कर लेना चाहिए, और डायबिटीज वाले को तो खास। 11 से 1 में जीवनी शक्ति हृदय में रहती। अगर उस समय भोजन करोगे तो मानवीय संवेदनाएं, स्नेह, प्रसन्नता आदि का गला घुट जाएगा। और यही कारण है, मुझे सुनाया गया था खबर कि वकीलों ने सरकार से सस्ते मकान मांगे और कुछ जो भी कुछ किया होगा, पुलिस ने थोड़ा लाठीचार्ज किया, कुछ किया, और वकील गुस्साए, पुलिस की 6 गाड़ियां जला दी जयपुर में। अब पुलिस की गाड़ियां जली तो भी पब्लिक के पैसे जले, और लकड़ियां डंडे लगे वकीलों को तो भी बेचारे अपने तो देश के हैं। तो ये सब क्यों होता है? हृदय में स्नेह का अभाव है, सहानुभूति और मानवीय संवेदनाओं का अभाव, इसलिए संघर्ष, टक्कर होता है। मैं तो नासिक पत्रकारों को बोलता हूं, तुमको खतरा है। ऐसा खतरा है कि इतने प्यारे हैं, बड़े कर्मठ और तत्परता से लोगों को सत्संग पहुंचाते, तो मुझे प्यारे लगते। कहीं किडनैप करूंगा तो क्या करोगे? ले जाऊंगा। सत्संग पहुंचाना ये बहुत बड़ा भारी समाज की सेवा है।
ईश्वर की भी सेवा है, मानवता की सेवा है, सत्संग पहुंचाना। जिसके जीवन में सत्संग का प्रभाव नहीं है, वो सोने की लंका के बाद भी वासना निवृत्ति नहीं, अपनी पत्नी है, अपने राज्य की सुंदरियां है नाचने गाने वाली, फिर भी सीता जी को लाकर रावण ने क्या करके दिखाया। आज के मानव को ये रावण का जीवन समझने के लिए बहुत बहुत प्रेरणा देता है। और शबरी का जीवन, तुकाराम का जीवन, एकनाथ महाराज का जीवन, ज्ञानेश्वर देव का जीवन, सावता माली का जीवन देखो तो बाहर कुछ सामग्री नहीं है, लेकिन कितनी तृप्ति, कितना आनंद है। जगत में सर्व प्रकारे सुखी कौन आहे, मना तुम्ही शोधुनी पाए। गौर में गए तो अंदर से ही अनुभव हुआ कि दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येत हरिरेव जगतः। तो 11 से 1 के बीच भोजन करेंगे तो भोजन के रसों में, स्वादों में और भोजन के पाचन में हृदय उलझेगा, हृदय का विकास रुक जाएगा, आदमी निर्दयी हो जाएगा, स्वार्थी हो जाएगा, तनाव और टेंशन वाला हो जाएगा। 11 से 1 के बीच भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल आदत बन गई है, व्यापारी लोग और भी लोग जिनकी भी। तो प्राण ऊर्जा हृदय अपने में जो ग्रहण करने की शक्ति है, वो समय तो पाचन में जाता है। जब स्कूल चलती है तब तो बच्चा सोता है, जब सोने का समय होता है तब स्कूल जाता है, तो क्या पढ़ेगा। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। जिस समय जिसकी सत्ता है उस समय वो काम करवा लेना चाहिए। तो 11 से 1 हृदय के विकास की सत्ता है। तो हृदय विकसित हो, ऐसे किस्से, कहानी, ऐसे सत्कर्म, ऐसे भाव, भावग्राही जनार्दना। 1 से 3 जीवनी शक्ति छोटे आंत में होती है। उसका मुख्य कार्य है कि जो भोजन 11 बजे तक हो गया, उसका जो रस बना है वो पोषक तत्वों को अपने में खींचता है और पूरे शरीर को देता है, और बाकी का जो कचरा है बड़ी आंत में धकेलता है। तो 1 से 3 में अगर भोजन खाया तो पोषक तत्व तो नहीं, कच्चे तत्व मिलेंगे। जैसे कच्ची रोटी, कच्चा चावल, कच्चा दाल अच्छा नहीं लगता, ऐसे पोषक तत्वों की जगह पर बीमारी करने वाले कच्चे रस आंत को खींचने पड़ते। कई बीमारियां इसी कारण होती। तो 1 से 3 अथवा 11 से 1 भोजन करना बीमारियों को सर्टिफिकेट देना कि तुम यहीं रहो। 3 से 5 दोपहर को जीवनी शक्ति मूत्राशय में रहती है, उस समय पानी पी लेना चाहिए। पथरी की बीमारी नहीं होगी, डायबिटीज की बीमारी जल्दी नहीं होगी, और बुढ़ापे में पेशाब संबंधी तकलीफें होती है, पोस्टेड ये वो सब नहीं होगी। और जिनको भी पथरी है भूल कर भी ऑपरेशन नहीं कराना, चाहे पेशाब की जगह, किडनी की जगह, चाहे लीवर की जगह पथरी हो, कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं। पथरी चट पौधा है, अपने आश्रम में है। वो पौधे की ऐसी करामत है कि उसके एक पत्ते में से 2 टुकड़े कर दो और बो दो तो उसमें से एक पौधे तैयार हो जाते। 2 पत्ते खावे, थोड़े दिन में पथरी चट हो जाती। कई लोगों को फायदा हुआ है। तो पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। एक बार वाले अपने पाठकों का भला चाहते हैं तो लिखो, चाहते ही हैं, प्यारे हैं। पाठक का फायदा होना ये तो पत्रकारिता का है। पाठक की सूझबूझ बढ़े और तंदुरुस्त रहे। मैं भी अपने ग्राहकों को देखो कैसा कैसा शास्त्र में से ढूंढ के लाता हूँ। अपने अपने पाठक, मेरे भी श्रोताओं का फायदा होता है, ऐसे ही करता हूँ। तो तुम्हारे भी जो पाठक है उनका फायदा होना। क्यों साहब? महाराष्ट्र के धुरंधर कार्यकर्ता है,
1 से 3 छोटी आंत में, 3 से 5 मूत्राशय में जीवनी शक्ति होती है। उस समय पानी पी लेना चाहिए और पानी पी के तुरंत बाथरूम नहीं जाना। बाथरूम जाके तुरंत पानी नहीं पीना, 5, 7, 10 मिनट का अंतर होना। 5 से 7 जीवनी शक्ति गुर्दे में। शाम का भोजन अगर 5 से 7 कर लेता है तो किडनी और कान की तकलीफ कभी होगा ही नहीं। और 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति मस्तक में रहती। उस समय धार्मिक लोग शास्त्र पढ़े, पाठ, श्लोक, गीता, रामायण, उपनिषद कंठस्थ आसानी से करेंगे और बच्चों को कम मेहनत में याद रह जाएगा। 5 से 7 के बीच स्पेशल ट्यूशन की जरूरत नहीं, परिवार वाले ही उनको थोड़ा पढ़ा लेंगे, हो जाएगा उनका काम। चुप बैठे हो, शर्म नहीं आती? वाह प्रभु वाह, हरे हरे, जरा तो करो भगवान को धन्यवाद। वाह गुरु, उसी में से वाहिगुरु चला से कदरम। तो 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती। मस्तक संबंधी काम उस समय कर लेने चाहिए। और 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में रहती है, उसका साम्राज्य होता है। 9 से 11 के बीच अगर कोई सो जाता है तो बाप रे, मैं ऐसा करता हूं, देखता हूं ना, बहुत दिन लग गए ये समय, ये कि रात को मैं भोजन नहीं करता, रात को लगभग दूध पी लेता हूं, लेकिन उस दिन दूध भी नहीं पीऊंगा, 9 बजे सो जाऊंगा। आए दूसरे दिन तो आए फिर से नया, फिर से जवान बाप। मैं चाहता हूं तुम भी जवान बन जाओ, हैं? तो 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरु रज्जु में होती है। उस समय का नींद पूर्ण आराम देती, पूर्ण थकान मिटाती। और 11 से 1 में जीवनी शक्ति पित्ताशय में रहती। पित्त का संचय, मानसिक नियंत्रण करती है। अगर 11 से 1 के बीच में टीवियां देखता रहेगा तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, पित्त संबंधी रोग होगा। पित्त और वायु मिलकर हार्ट अटैक बनता है। नेत्र संबंधी रोग होंगे, डोळे जलेंगे, अधिक मासिक आएगा, कई बार हो जाएगा मासिक। ये सब बीमारियां होती है 11 से 1 तक कोई जगते तो रात्रि को। अगर 1 से 3 के बीच कोई जगता है तो वो समय जीवनी शक्ति लीवर में होती है। लीवर शरीर का खास अंग है। विलास राय देशमुख उसी लीवर की तकलीफ में बेचारे चले गए। तुम चिंता नहीं करना, मेरे को शास्त्रों से एक मंत्र मिल गया, कैसा भी लीवर खराब हो 50 माला जप करे, थोड़ी विधि बता देना, लीवर ठीक हो जाता है। ये अंग्रेजी इलाज में लीवर का पक्का उपाय नहीं है। कुटुंबी की लीवर काट के 20% अथवा बंदर की लीवर काट के देते, उसी में बेचारे विलास राव चले गए। उनके जाने का समय नहीं था। मेरी माँ 86 साल की हो गई थी, लीवर खराब, किडनी खराब, पाचन खराब, 2 मनके घिस गए। डॉक्टर बोला 24 घंटे से ज्यादा नहीं जी सकते। अब मैंने मंत्र दिया, 24 दिन हो गए, 24 महीना, 50 महीना, 60 महीना, 70 महीना, 80 महीना। अमेरिका के डॉक्टर आके चकित हो गए कि लीवर 86 साल में लीवर कैसे ठीक हो गया। माता जी तुम तो एक दिन में मरने वाली थी। बोले मरने वाली कई डॉक्टर बोलते, उसमें से तो कोई तो चले गए। मेरे पास तो मेरे गुरु का मंत्र है। मेरे को गुरु जी मानती थी मेरी माँ, हालांकि मैं तो उनका चरण चंपी करता था। माँ मेरी चली गई तो मैंने अपना कंधे पर उनकी अंतिम यात्रा कराई। मैं तो उनका पुत्र था, लेकिन उनकी बड़ी श्रद्धा थी। कुछ चमत्कार, कुछ गुरुजी ने बताया कि ये संत बनेंगे, ऐसा ऐसा। तो आप 11 से 1 जागोगे तो भी घाटा है, 1 से 3 जागोगे तो बड़ा घाटा। उस समय शरीर को पूर्ण विश्राम मिलेगा। गहरी निद्रा होगी तो तुम्हारे शरीर को नई कोशिकाएं बनाने का अवसर मिलता है।
अगर नई कोशिका नहीं बनी और पति पत्नी का व्यवहार हुआ तो जो कोशिका है वो भी कम हो जाए तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। मैं 75 साल में जवान और लोग तो 50 साल में बूढ़े हो जाते, तो बेचारों को पता नहीं है ना। ऐसा नहीं कि मैं खाता हूं वो नहीं खाते, वो खाते पीते, लेकिन टाइम टेबल का ये वो खाने के पहले प्रसन्न होना चाहिए। दूसरा एक खास काम करता हूं मैं, आप किसी को बताना नहीं, प्राइवेट बात है। मैं क्या करता हूं कि सुबह कमरा बंद कर देता हूं पूरा, खिड़कियां बिड़कियां, गोचंदन अगरबत्ती जलाता हूं, उस पर सिर में डालने का तेल अथवा गाय का घी की बूंदे डालता हूं, तो 1 टन ऊर्जाई प्राणवायु बन जाता है। तो उसी में मैं आसन करता हूं, कटी वस्त्र पहन के, कच्छा जांघिया पहन के, बाकी खुला बंद। तो रोमकूप से भी जीवनी शक्ति लेता हूं और प्राणायाम से। तो हम 1 किलो तो भोजन करते, 2 किलो पानी पीते, लेकिन 10 किलो जीवनी शक्ति तो श्वास से ही लेते। तो वो पावरफुल श्वास होते ना, तो शरीर में कहीं भी गड़बड़ है तो उसको मार भगाते। इसलिए बताता हूं, मेरे को लालच है कि आप जैसे लोग दीर्घजीवी हो। समझ गए भाऊ? समझ ले? हाँ, अच्छे आदमी लंबा जिए तो अच्छा है। पित्ताशय में पित्त संचय, मानसिक नियंत्रण की ऊर्जा बनती है, लेकिन 11 से 1 जगेंगे तो मानसिक विक्षेप हो जाएगा। और 1 से 3 पति पत्नी का व्यवहार करना बहुत घाटा है। जैसे अमावस्या पूर्णिमा को पति पत्नी का संभोग का काम करने वाले को विकलांग संतान ही पैदा होगी। अगर गर्भाधान नहीं हुआ तभी भी अमावस्या और पूनम को जीवनी शक्ति का ह्रास ज्यादा होने से कोई न कोई बीमारी पकड़ लेती। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत अच्छे दबंग थे, बड़े बड़े डैम बनाने वाले, लेकिन ऐसे समय पे व्यवहार किया। अभी वो पड़े हैं तो पड़े, कोई उठावे कोई खिलावे। जवान है, बड़े बिल्डर थे कोटा में, मैं नाम नहीं लेता हूं, लेकिन सारे इलाज करके थक गए। उनकी पत्नी ने बताया कि इन्होंने, अब ये बातें मैं नहीं बता सकता हूं। बड़े आदमी के तो बड़ा गड़बड़ भी होता है। कोई कोई बड़े आदमी होते और बड़ी समझ होती, जो सत्संग में आते, वो सत्संग में नहीं जाते। उनकी पत्नी बोलती थी कि उनकी कोई फ्रेंड के साथ रहे और 15 मिनट के बाद ये रोग हो गया। अब उस बेचारे को पता नहीं, और वो रोग ऐसा हो गया कि करोड़ों रुपया खर्च होने के बाद भी ठीक नहीं होता। अभी वो जीवित तो है, लेकिन घर वाले बोलते कि अब भगवान, मैंने भी कई उपाय बताए तो थोड़ा बहुत चलता है, लेकिन घाटा एकदम ज्यादा पड़ गया। तो 1 से 3 भूल कर भी संसार व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऐसे पत्रकारों को तो मैं 10 बार धन्यवाद दूंगा कि अपने पाठकों को लॉन्ग लाइफ होने के लिए सब खुल्लम खुल्ला लिख देते। पत्रकारों को भी शाबाश है, आपको भी शाबाश, और आशाराम बापू को भी शाबाश देता हूं। कैसे बापू है? फिर 3 बजे से वही फेफड़ों की जीवनी शक्ति। अब ये शिवरात्रि की रात है आज। ग्रह नक्षत्रों का ऐसा योग बनता है कि इस समय शिवरात्रि को अगर आपने उपवास किया है और बिलीपत्र वायु दोष को दूर करते, मन प्राण को ऊपर करते। नाम तो होता है शिव जी को बिलीपत्र चढ़ा, लेकिन हमारी जीवनी शक्ति, ऊर्जा और प्राण शक्ति को ऊर्ध्वगामी करते बिलीपत्र। जिसको गैस ट्रबल हो तो 1 लीटर पानी में 3 बिलीपत्र पत्ते कुचल के 1 काली मिर्च डाल के 1.25 लीटर पानी करे। 2 लीटर पानी का 1.5 लीटर पानी करे, वही पानी पिए तो गैस संबंधी तकलीफें चली जाएगी। लेकिन आज का दिन तो गजब का है।
शिवरात्रि के दिन भगवान शिव का बीज मंत्र ओम बम 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 अगर 1.25 लाख जप करता है तो गठिया की बीमारी से बिस्तर पे पड़ा है, डॉक्टर ने बोला अब इसका इलाज नहीं है, लेकिन एक दिन में वो दौड़ने लग जाएगा। बम बम से मंत्र में ताकत। मेरी माँ के लिए बोला कि 22 घंटे, अब 20 घंटे, फिर मेरी माँ तो चलने फिरने लगी। 80 महीने हो गए, 86 साल की उम्र में सब खराब हो गया था। उसके बाद 93 साल तक जी मेरी माँ, और मेडिकल रिपोर्ट अप टू डेट हो गई। तो जो दवा काम नहीं करती, ऑपरेशन काम नहीं करता, वो मंत्र शक्ति से काम भी होता। तो शिवरात्रि की रात ओमकार मंत्र का जप मैं अभी तुमको कराता हूं और अपने बच्चों को जाके कराना। वो बच्चे अच्छे बनेंगे, मार्क तो अच्छे लाएंगे, लेकिन उनकी अक्ल भी बहुत ऊंची हो जाएगी। ये ओमकार मंत्र है। एक होती है खोज, दूसरा होता है निर्माण। खोज उसकी होती है जो पहले नहीं था, पहले था उसकी खोज होती है, और निर्माण उसका होता है जो पहले नहीं था। तो भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी का तो निर्माण किया, पहले नहीं थे, लेकिन ओमकार मंत्र का भगवान नारायण ने निर्माण नहीं किया, ओमकार मंत्र की खोज की पांडुरंग ने। ओमकार मंत्र की महिमा के 22,000 श्लोक हैं। अंग्रेजी में 3 बड़ी बड़ी पुस्तकों का अनुवाद करके थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों ने अपने पास रखे। मैं वहां सत्संग करके भी आया। जैसे ईसाईयत है, ऐसे थियोसॉफिकल सोसाइटी थोड़ी ब्रॉड है, वेदांत के संस्कार वाली। ओमकार मंत्र जे मार्गन ने अभी खोजा और विश्व में प्रचार किया। इंडियन ओमकार मंत्र इज वेरी पावरफुल, okay? Stomach problem solved without any medicine, no injection, no capsule, no anyone medicine, only Omkar therapy. Mentally problem solved, liver problem solved, Indian mantra Omkar is very powerful. मैं उसकी खोज को शाबाश देता हूं, लेकिन खाइए तो एक श्लोक की खोज हुई, 22,000 श्लोक हैं भाई। ओमकार जल्दी जल्दी जपो तो पाप नाशिनी ऊर्जा पैदा होती, दीर्घ जपो तो कार्य साफल्य ऊर्जा पैदा होती, और प्लुत जपो तो परमात्मा में विश्रांति मिलती, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और 120 माला ओमकार की जप करे, 7 सप्ताह 50 दिन, तो 7 जन्मों की कंगालियत भाग जाए, और 7 जन्मों तक, 7 पीढ़ियों तक उस कुल खानदान में लक्ष्मी अखंड रहेगी। लेकिन यह भी छोटी बात है, 120 माला जप करे तो मन चाहा भगवान 1 साल के अंदर प्रकट हो जाएगा। अगर मन चाहा भगवान नहीं चाहते और वास्तविक में जो भगवान है उसको चाहते हो, तो सतगुरु के द्वार पर ये जप भेज देगा। सतगुरु बताएगा कि वास्तविक भगवान ये है, फिर मन से ऐसे से भगवान प्रकट भी हो जाते। भावग्राही जनार्दना। हिंदू धर्म ने भगवान के 1000 नाम खोजे, ईसाई और इस्लाम ने 99 और 101 नाम खोजे, पारसी ने 27 आदि खोजे। लेकिन हिंदू धर्म ने 1000 नाम खोजने के बाद भी कहा कि हरि अनंत, हरि की लीला भी अनंत, हरि के नाम भी अनंत, और हर एक नाम की महिमा भी है। जैसे आप ओम बोलते तो उसकी बहुत लंबी व्याख्या है। जैसे आप हरि बोलते तो हरि किसको बोलते? जो हर समय में है, हर स्थान में है, हर देश में है, हर काल में है, जिससे आपका वियोग नहीं हो सकता, उस चैतन्य आत्मा का नाम हरि है। शरीर का तो वियोग होता है, लेकिन आत्मा का वियोग नहीं होता। मरने के बाद व्यक्ति अपने शव को देखता है 2.25 घंटे के बाद, तो शव अपना दिखता है, जैसे दूसरे अपने मुर्दे शरीर को देखते से अपन भी देखते, तो अपन थोड़ी मरे। तो आप मृत्यु का भय निकाल देना, भगवान भी आपको नहीं मार सकते, क्योंकि आपका आत्मा और भगवान का आत्मा जैसे घड़े का आकाश महाकाश, तरंग का पानी और समुद्र का पानी एक है,
ऐसे जीवात्मा और परमात्मा की चेतना एक है। तो मरने से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं। और जो आत्मा अमर है तो ज्ञान स्वरूप भी है। आप अज्ञानी रहो नहीं और दूसरे को बेवकूफ बनाओ नहीं। आत्मा आनंद स्वरूप है तो आप दुखी बनो नहीं और दूसरों के लिए दुख का निमित्त बनो नहीं। सुमरण ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो हाले न जीवा होठ। अब आपको भी छुट्टी करूंगा। आपकी माता पिता को धन्यवाद है कि घंटों भर इंतजार किया। एक दो छोटा सा प्रयोग सिखा दूंगा, आज तुम जरूर करना। मैं हाथ जोड़ता हूं। अरे हाथ जोड़ रहा हूं, कुछ तो बहुत फायदा होगा। आज शिवरात्रि है, आप भी करना। मैं हाथ जोड़ तो माझा भाऊ, हाथ जोड़ तो तुम्हारा भाऊ। बहुत फायदा हुआ मेरे को, आपको भी होना ऐसा मेरी इच्छा है। क्या करना है, अपने घर के जो 2-3 बच्चे हैं और पड़ोस के बच्चों को बुला के उनको समझाना है भी देखो ये ओमकार मंत्र की खोज भगवान नारायण ने की, इसलिए ओमकार मंत्र को बोलते हैं। ओमकार मंत्र बोलो, ओमकार मंत्र गायत्री छंद, गायत्री छंद नारायण ऋषि अथवा परमात्मा ऋषि, परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी देवता, अंतर्यामी प्रीति अर्थे, जपे विनियोग। वो अंतरात्मा परमेश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता। उसका जप करने से बच्चे तुमको अभी अभी भगवान की कृपा का परिचय मिलेगा, अनुभव होगा और बुद्धि खिलेगी, याद शक्ति बढ़ेगी, पेट की तकलीफें गायब होगी, लीवर की तकलीफ होगी नहीं। बच्चों को क्या होगी, दिमाग सुंदर हो जाएगा। बापू 3 पढ़े हैं फिर भी डिलीट पढ़े हुए, पीएचडी पढ़े हुए बापू के शिष्य हैं। कई प्रधानमंत्री और कई मुख्यमंत्री आए। बापू 3 पढ़े लेकिन ये ओमकार मंत्र की साधना में 3री क्लास पढ़ा, फिर रुचि नहीं होती थी, इसी में लग गया। ये वर्ल्ड गिनी बुक वाले क्या लिखे, और 17,000 बाल संस्कार चलते अपने फ्री ऑफ चार्ज। और जो गरीब है जहाँ कोई पहुंचता नहीं, वो गरीब गुरबे इकट्ठे हो जाए, कीर्तन करे। 10 बजे 9 बजे आए, कीर्तन करे, 12 बजे उनको भोजन मिलता है, 12 साढ़े 12। फिर थोड़ा आराम करे, फिर तो कैसेट देखे, फिर कीर्तन करे और 40 रुपया ले जाए। घर के जो वृद्ध हैं जहाँ काम धंधा नहीं है तो घर के 2-3 आते हैं, उनका पूरा परिवार चलता है। जो कहीं 500 लोग आते, कहीं 200 आते, कहीं कुछ आते। वो देश के कई प्रांतों में है, महाराष्ट्र में भी है, प्रकाश आदि में, डुलिया आदि, तुम तो जानते ही नाम। तो अब ये बैठे ने कार्यकर्ता पुरंदर देव, स्टेट चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड विदेश भारत सरकार, नितिन भैया, नितिन बाहु पुरंदरे, है ना, है ना ऐसा। तो आपको क्या करना है, बच्चों को सिखाना है। देखो बेटे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, ये जब करोगे तो तुम्हारी ओमकार की ऊर्जा पैदा होगी। इसलिए कंबल बिछाओ, कारपेट बिछाओ या तो प्लास्टिक बिछाओ, अनकंडक्ट विद्युत का कुचालक आसन हो। फिर क्या करना, बाहें नाक से श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप भगवान का नाम भरो, रोको, ओम ओम प्रभु जी मेरे हैं प्यारे, बाहें से छोड़ दो, बाहें से लो, ओम प्रभु मेरे अंतरात्मा देवता, मैं आपका जप कर रहा हूं, बाहें छोड़ो। 2-4 बार अनुलोम विलोम किया, फिर दोनों नथुनों से श्वास लो। आप लोग लो अभी,
दोनों नाक से श्वास लो, भरो भरो भरो। मैं अंतर्यामी ईश्वर का नाम जपूंगा कंठ से। ये कंठ पंचम केंद्र, ये विकसित होने से बहुत कुछ सिद्धियां शक्तियां आती। कर सकते ना बच्चे? हाँ, कर सकते हैं ना सभी? फिर से दोनों नथुनों से श्वास लो। ये 7 से 9 के बीच करें तो दिमाग और खुलेगा। सुबह भी करें 7 से 9 के बीच, अथवा 5 से 7 के बीच। दो बार ऐसा करो, फिर जो भी आप काम काज भक्ति करते उसमें आपके निर्णय अच्छे होंगे। मैं 50 साल से सत्संग करता हूँ, मेरा एक भी सत्संग कैंसल नहीं हुआ और एक भी सत्संग 19-20 नहीं हुआ, सब बड़ी बड़ी भीड़। अभी देखना आप, यात्रा क्या, हेलीकॉप्टर तो परखच्चे उड़ गए, आगे का पुर्जे पुर्जे उड़ गए, हम आगे ही बैठे थे पायलट, हमारा पुर्जा पुर्जा अप टू डेट। तो ये मंत्र शक्ति से बड़ा फायदा होता है। ये 2 बार कराया, फिर कान में उंगली डालो, गहरा श्वास लो। करोगे ना? रामा, बाऊ, तू करा, पंडू, मोहन, राधा, रमा, करोगे ना बेटे? कान में उंगली पड़ी रहे, हाँ, निकालना नहीं। लंबा श्वास लो। ये ओमकार में जपूंगा, अंतर्यामी प्रभु का नाम है। जैसे बच्चा बोलता है ना, माँ आई, माझी आई, तो आई को तो पता है कि मेरा बेटा, लेकिन बच्चा जब बोलता ना माझी आई माझी आई, तो माँ की खुशी का दरिया उमड़ता। ऐसे भगवान प्रसन्न होंगे तो आपकी बुद्धि और आपका जीवन भी धन्य होगा। दूसरी बार श्वास लो। मैं अंतर्यामी प्रभु का नाम ले रहा हूं, जो सदा साथ में रहता है, मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता। उस ओम स्वरूप ईश्वर का गुंजन करूंगा। मेरा ईश्वर है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, चैतन्य रूप, माया परमेश्वर। तीसरी बार ये मेहनत नहीं करना है, भगवान के साथ मस्ती करना है। क्या करना है? जैसे माँ के साथ, बाप के साथ बच्चे मस्ती करते तो माँ बाप धन्य धन्य हो जाते, ऐसे भगवान के साथ मस्ती करो। भगवान कोई हवा नहीं बोले भगवान से डरो, भगवान से डरो। भगवान से क्यों डरे? भगवान कोई डाकू है क्या, गुंडा है क्या? डरे तो पाप से डरे, डाकू से, गुंडों से बचे। भगवान से क्या डरना? भगवान तो अपनी आई है, अपना माता है, पिता है, सर्वस्व है। चौथी बार गहरा श्वास। अभी हंसी आएगी बच्चे, आपके मन में भगवान प्रसन्नता देंगे, भगवान खुश हो रहे कि अब हमें बच्चे हमारे को याद कर रहे हैं, तो भगवान बड़े आनंदित हो रहे। तुमको हंसी आएगी, तुमको खुशी खुशी देंगे। अभी लंबा श्वास। माना मेरे प्रभु, प्यारे प्रभु, पांचवी बार भाव को आनंद आता है। मैं भाऊ टेंशन लेस हो जाएंगे, वरी लेस, ईगो लेस, तनाव लेस, प्रॉब्लम लेस।
छठी बार गहरा श्वास। सातवीं बार आठवीं बार लंबा श्वास। फेफड़ों की शक्ति का विकास ये सुबह 3-4 बजे 5 बजे करते तो बहुत फायदा होता है। जब भी करेंगे फायदा होगा, लेकिन 5 बजे के अंदर अंदर करेंगे तो बहुत फायदा होगा। और रात को 7 से 9 के बीच बच्चों को करवाएंगे तो कैसा होता है, देखते जाओ। खुशी खुशी हो रही है, आनंद ये तो भावनात्मक टेंशन गया, शारीरिक टेंशन, भावनात्मक टेंशन, बौद्धिक टेंशन सभी भाग जाएगा। 10वीं बार 9वीं बार 10 बस आखिरी आयत मुलगा। कान में से उंगली नहीं निकालना, कमर सीधी, गर्दन सीधी, गहरा श्वास। अच्छा लगा? तुम कर सकते कि नहीं? बच्चों को करा सकते ना? स्वर्गीय वातावरण हो जाएगा। भारत को विश्व गुरु बनाना और जल्दी हो जाएगा। 5 साल का लड़का तानशु, सरस्वती मंत्र दिया, अपने चचेरे भाई की जान बचाई। वो मेरा शिष्य था, फिल्म इंडस्ट्री बॉम्बे वाले तक बात पहुंची। उसके बाप तो महीने में 15,000 2 लाख भी साल में नहीं। उसको बोला कि तुम्हारे बेटे को हम 2 लाख देंगे, हमारे पास थोड़ा फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा काम करवाएंगे। तो बोले मैं बापू को पूछता हूँ। मेरे को बोला कि मेरे तानशु को 5 साल के लड़के को 2 लाख रुपया दे रहे। मैं कहा नहीं। तो बोले क्या करूं? मैं कहा तुम 20 लाख बोलो, फिर 2-4 लाख कम करेगा, बाद में पेपर साइन करना। तो 16 लाख में पेपर साइन हुए बाबू। 16 लाख में 14 लाख तो लड़के ने कमा लिए। उस लड़के का भी फिल्म देखो, 2-3 मिनट का है, दिखाओ जरा। खास खबर, पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तानशु ने अपने चचेरे। ठहरो, इनको दिखाई दे। जल्दी अच्छी तरह से इन भावों को दिखाई देता है एलडी में? हाँ, थोड़ा खिसक के देखो, नहीं तो आप बीच में से ही हटा दो माइक बाइक। हाँ चलो। अब एक खास खबर, पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे तानशु ने अपने चचेरे भाई हिमांशु की जान बचाने के लिए अपनी उम्र से कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। तीन साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया।
और ये नंदा 5 साल का ड्राइवर चल पड़ा अस्पताल की तरफ। बच्चों की बुद्धि बहुत विकसित होती है। ऐसा का चमत्कार है। दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई, गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु दिल्ली में जीवन अनमोल हॉस्पिटल, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंचे मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। सिम कार्ड आने से आप सैटेलाइट से जुड़ जाते हैं। आंखों से नहीं दिखता कैसे जुड़े, लेकिन सूक्ष्म तरंगों से जुड़ जाते हैं। ऐसे गुरु दीक्षा लेने से और गुरु की बताई हुई साधना से गुरु की आत्मा व्यापक होती है। गुरु की आत्मा से शिष्य की आत्मा जुड़ जाती और मदद करती। हाँ, आगे चलो। हेलीकॉप्टर। संत श्री आशाराम जी बापू एक करिश्माई ब्रह्मज्ञानी संत हैं। 29 अगस्त को संत श्री आशाराम जी बापू गुजरात में थे। लगभग 3:30 बजे थे और गोधरा में भक्तजन अपने बापू का इंतजार कर रहे थे। बापूजी का हेलीकॉप्टर मोरबी से गोधरा आ रहा था, मगर हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरने से पहले ही जमीन पर यूं धम से गिरा। और हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़ गए। इतना ही नहीं, भयंकर चिंगारियां भी निकली। और ताज्जुब की बात ये कि संत श्री आशाराम जी बापू पायलट सहित हेलीकॉप्टर में सवार पूरी टीम के साथ बाहर आए। ये बात सचमुच अपने आप में अजूबी है। शायद इसीलिए सारा मीडिया यही चर्चा करता दिखा कि इतना बड़ा चमत्कार संभव ही नहीं है। किसी चमत्कार से कम नहीं है ये तस्वीरें। आप देख सकते हैं जिस तरीके से हेलीकॉप्टर क्रैश हो रहा है, उसके बाद किसी का बच पाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आसाराम बापू बिल्कुल सुरक्षित है। 10 सेकंड में एक हादसा और एक चमत्कार। एक हेलीकॉप्टर आसमान से जमीन में गिरा और चूर चूर हो गया, लेकिन उसमें सवार लोग सब कुछ सही सलामत बच गए। जानते हैं उस हेलीकॉप्टर में कौन सवार था? आसाराम बापू। संत महात्मा जी साथ में थे, वैसे भी उनका आशीर्वाद थ्रू आउट उनके टूर में था। तो उनके आशीर्वाद से, संत महात्मा की आशीर्वाद शक्ति से, भगवान की कृपा से किसी को भी कोई चोट नहीं लगी और सब लोग जो है सेफली हेलीकॉप्टर से बाहर आए। और ये करिश्मा है, आशाराम बापू जी जो है उनका शक्ति है, ये तो भगवान ही जानता है। बट ये है कि हम लोग सेफ हैं। दरअसल हेलीपैड पर उतरने से 100 फीट पहले ही
हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई थी जो पायलट की समझ से बिल्कुल बाहर थी। पायलट का हेलीकॉप्टर पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था, मगर इन्हें मालूम था कि इनके साथ साक्षात भगवान बैठे हैं, इसीलिए कोई भी अनहोनी बिल्कुल असंभव है। और हुआ भी यही। हादसे की झलकियां देखकर अच्छों को ताज्जुब हुआ कि ऐसा संभव है भी कैसे। लेकिन यहाँ संत श्री आशाराम जी बापू इस जख्मी हेलीकॉप्टर से न केवल सुरक्षित बाहर आते हैं, बल्कि सत्संग स्थली पर पहुंचकर मस्त सत्संग भी करते हैं। आनंदो माधुर्यो क्या हाल चाल है बापू, आपका क्या हाल चाल है, देख रहे हो। अरे ओ तू शामी न तथा पुष्पे यथा तत्रो उपवासतः। हे पार्वती, शिवरात्रि के दिन जो उपवास करता है वह निश्चय ही मुझे संतुष्ट करता है। उस दिन का उपवास से मैं जैसा संतुष्ट और प्रसन्न होता हूँ, वैसा स्नान, वस्त्रदान, धूप और पुष्प, अर्घ्य आदि से भी नहीं होता हूँ। रुद्राक्ष की माला से जप करने से रुद्राक्ष असली हो तो अनंत गुना फल होता है। शिव जी ने विषपान किया, दिखाते शिव जी जहर का कटोरा पी रहे। वास्तव में इसका तात्विक अर्थ यह है कि शिव माना अपना कल्याण में जो रहते आत्मा में कर्कश वाणी, प्रतिकूलता, विपरीत परिस्थिति, दुख, और धोखा आए फिर भी अपना दिल दुखी न होने देना, यही है विषपान करना, सम रहना। ये भी गुजर जाएगा, वो भी गुजर जाएगा। आप बोलना, जिंदगी के बोझ को, जिंदगी के बोझ को, जिंदगी के बोझ को, जिंदगी के बोझ को हंसकर उठाना चाहिए। राह की दुश्वारियों पे, राह की दुश्वारियों पे मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुरा के गम का जहर, मुस्कुरा के गम का जहर, मुस्कुरा के गम का जहर, मुस्कुरा के गम का जहर जिनको पीना आ गया, जिनको पीना आ गया। ये हकीकत है कि, यह हकीकत है कि जहां में उनको जीना आ गया, जहां में उनको जीना आ गया। ये ऐसा है, वो ऐसा, इसी का नाम तो दुनिया है। तो अपना दिल खराब मत करो। खून पसीना बाता जा, तान के चादर सोता जा, ये किश्ती तो हिलती जाएगी। तू हंसता जा या रोता जा। दुर्लभम त्रयम एतत् देवा अनुग्रह हेतुकम मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय। ये तीन चीज बड़ी दुर्लभ है। एक तो मनुष्यता आनी, दो पैर वाले प्राणी को तो मनुष्य क्या बोलते हैं। जो मन से, भगवान से, शास्त्र से, गुरु से संबंध जोड़ता है वह मनुष्य है। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, मरने के बाद पिशाच हो गए। इब्राहिम लिंकन व्हाइट हाउस में, मुसोलिन झील के किनारे भटक रहे हैं, राजा अज सांप हो गए, राजा निग क्रिकेट हो गए। तो मनुष्यत्व कहाँ रहा। बुद्धिमान तो थे लेकिन सत्संग नहीं था तो दुर्गति हो गई। तो मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, मोक्ष की इच्छा, मरने के बाद प्रकृति के प्रभाव से कोई नीच योनियों में न चले जाए, नरक आदि में न चले जाए। मनुष्यत्व, मुमुक्षत्व, महापुरुष संश्रय, एतदित्रयम। और वो शिवरात्रि के दिन आपको मिला है। मैं तो शिव जी के तरफ से आपको, आपकी 7 पीढ़ियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा धन्यवाद तो सीमित है, लेकिन शिव जी के धन्यवाद में मैं अपना धन्यवाद मिलाता हूँ तो बड़ा ताकत वाला हो जाता है। आप बोलना, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। यत्र स्यात् गुरु
पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है। किसके माता धन्य है? हमारे, आपके। उनके पिता धन्य है। किसके? बोलो ना, हमारे। चोरी का माल नहीं है, साहूकारी का है। और शिवरात्रि के दिन शिव जी की कथा, शिव जी की तरफ से धन्यवाद। तुम स्वीकार करो, हमारी माताएं धन्य है, हमारे पिता धन्य है, हमारा कुल गोत्र धन्य है, हमारे कुल में जो जन्म लेंगे वो भी धन्य है। शिव जी कहते तो आप भी स्वीकार कर लो, आपका क्या जाता है। अब एक तो बच्चों को ये सिखाना है, दूसरों 7 से 9 के बीच पाठ आदि कराना है, और तीसरा अभी मैं रेलगाड़ी बुलाऊंगा, चारों तरफ सुगंधित द्रव्य छिटकाव करेगी रेलगाड़ी, और उसमें एक मशीन है, उसमें मैं गोलियां डालूंगा। वो मारेगी नहीं, मीठी गोलियां हैं, लेकिन खड़े रहोगे तो लगेगी, बैठोगे तो झोली में गिरेगी। आदमी बड़े काम के और कैसे आ गए सत्संग के नाम पर, ऐसे दौड़े दौड़े। इनके 2 वचन सुनोगे, बहुत लाभ होता है। माननीय भक्तगणों, माननीय भक्तगणों, पूज्यनीय आसाराम जी बापू, आज इधर महाशिवरात्रि के दिन एक बड़ा सुवर्ण मध्य योग नासिक जिला ने पूरे सहयोग के साथ में किया है और समाधान के साथ के ऊपर किया है। इसके लिए अखंड भक्तगण का मैं कृतज्ञता और आभारी हूँ कि आज के सत्संग में वो पधारे और एक ऊर्जिता शक्ति अपने को प्राप्त हुई। आज बापूजी का 2 वचन सुनने से ऐसे लगे कि कल के ही मेडिकल रिपोर्ट में बापूजी ने जो लिवर ट्रांसप्लांट की बात की, तो अपने हिंदुस्तान में 25,000 लिवर ट्रांसप्लांट जरूरी है हर साल में, लेकिन अभी खाली 1100 ही लिवर ट्रांसप्लांट होते, वो भी मद्रास और कई हॉस्पिटल में होते हैं। लेकिन जो बापूजी ने कहा, जो बीज मंत्र अपन कहे, तो लिवर ट्रांसप्लांट की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को लगता है। दूसरी बात है, बापूजी ने जो अपने को आज पूरे श्वसन प्रक्रिया जो बताई, उससे अपनी इंटरनल व्हीकल से वो पूरी क्लियर हो जाएगी। मेरे को नहीं लगता है कि आते ये सब ये सुन के और ये उसका उपाय करने से, मेरे को इतना जरूर लगता है कि जो आज ओपन हार्ट का, एंजियोग्राफी का, एंजियोप्लास्टी का जो फैड निकला है, एक डॉक्टर की कमाई आई है, लेकिन ये बंद हो जाएगी, ये मैं जरूर कहता हूँ। वाह वाह। आज शिवरात्रि के दिन अपने मराठी में एक कहावत है, साधु संत येती घरा तोची दिवाळी दसरा। वाह। आज नासिक कर पूरे नासिक में दिवाली मनाना चाहिए और दशहरा भी मनाना चाहिए। अपने पास अभी तो सोना उधड़ने के लिए इतना महंगा है कि हाथ ही नहीं लगा सकते, लेकिन आप भक्ति का सोना ऊपर ऊपर लेते जाइए, देखो क्या होता है आपके दिल का। आज जो 10 श्वसन प्रक्रिया जो बापूजी ने बताई, उससे करके आज इतने अपने मन को शांति पाई कि हमारे इतने दौरे रहते, इतने सब कुछ रहते, लेकिन आज मैं एक अध्यक्ष होने के वजह से आज इतना मेरे को मानसिक समाधान हुआ कि शिवरात्रि का उपवास और उसमें बापूजी का दर्शन। कल ही रात को मैं दिल्ली से आया और 11-12 बजे तक काम करते रहा, फिर लोगों से सवेरे 7 से मिलते रहा और फिर मैं निकल आया नासिक के लिए। ओझर डायरेक्ट गया। नासिक में तो हफ्ते में 1-2 दफा आना रहता ही है, लेकिन आज ये कारण के वजह से आज मेरा महान भाग्य है। आज मेरी माता जो है आज 94 उम्र की है, नो डायबिटीज, नो ब्लड प्रेशर, नथिंग एट ऑल। मेरे पिताजी तो जल्दी गुजर गए, लेकिन मेरी माताजी है। आज मेरे वाइफ को भी कल रात भर तकलीफ होती थी, आज मैं उसको ये जरूर उपाय बताऊंगा को जरूर उसके प्रकृति में सुधार आ जाएगा। बिल्कुल। आज मेरी वाइफ है, इसके लिए इधर तक आ गए। आज बापूजी के दर्शन हो गए। मेरी एकवीरा माता की कृपा है। एकवीरा माता की जय। ये गुरु है, गुरु के सामने शिष्य तो ज्यादा नहीं बोल सकता है कि बुद्धि उधर से ही चली आती है।
मार्ग उधर से ही चले आ जाता है। अपन तो एक पामर हैं, क्या है, कुछ नहीं है। हाथ में दो रखो, आते टाइम में मुट्ठी बांध के आते, जाते टाइम में मुट्ठी छोड़ के जाते हैं। बापूजी ने क्या धन दौलत कमाया? बापूजी ने धन दौलत कमाया संत नाम की जो है, नामस्मरण न हत व्याधि। आज नाम के पीछे बापूजी के चमत्कार देख के आज ऐसा लगता है कि अपन धन्य हो गए। आज अपने जीवन दान धन्य हो गए। आज महाशिवरात्रि के दिन धन्य हो गया। आज गोदावरी तट के ऊपर जहां साक्षात राम जी पधारे थे, उधर तट के ऊपर आज अपन नासिक वासियों के बीच में मैं खड़ा हूं। और मेरी मूल जन्मभूमि जोशी मीन्स हम लोग नासिक के निफाड़ की ही है बेसिकली। फिर हम लोग आगासी पुरंदर के इधर गए, वो तो बात अलग है, वो मेरी घराने की कहावत है, वो उसको कोई ये नहीं है। लेकिन आज इतना धन्य हो गया कि बापूजी के दर्शन पाके मेरा तो जीवन धन्य हो गया, अपना भी जीवन धन्य हो। और आज के महाशिवरात्रि के ऊपर बापूजी का आशीर्वाद मेरे से लेके आपके बच्चों में सब प्राप्त हो। आज कहीं भी शास्त्र में लिखा है कि सत्संग लभने से, सत्संग जो सुनने के लिए जाता है उसके मैं गया था, वो उसने ट्रांसफरेंट किया उसको, जैसे मोबाइल फोन जैसे आई तो किधर है, नहीं मैं सत्संग में हूं, तो उसको सत्संग का पुण्य लगता है। हाँ। वैसा ही है ट्रांसफरेंट पावर आज बापू ने अपने को दिया है। वी हैव टू यूटिलाइज एंड वी हैव टू कंटिन्यू द पावर्स एंड फर्दर। बापू ऐसे नासिक में आ जावे और हमारे मुंबई में भी आके कुछ गाइडलाइन दे देवे तो बहुत धन्य चाहता हूं। प्रणाम, सादर प्रणाम आपका सब लोग का मैं आशीर्वाद रुगणी हूं। और आज सत्संग में आप पधारे, इसके लिए बहुत धन्यता चाहता हूं। और आज का दिन जैसा शुभ दिन मेरे आयुष्य में पहले आया नहीं और बाद में आएगा, आता रहेगा। यस, आएगा, आता रहेगा। जय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो रेलगाड़ी, मैं तुम्हारे नजदीक आता हूं। पुरंदर बोलो, माता 94 साल की है, कैसे इनका देखो। अब तो ये भी कईयों को निरोग बनाएंगे और ऐसी ऐसी युक्ति के लीवर ट्रांसफर करानी नहीं पड़े, अपना लीवर ठीक हो जाएगा। महाराष्ट्र के लोगों की बड़ी सेवा होगी। जोला काले क्या जवाना से बना, એમને મુખ્યમંત્રી બનાવો સમજાય છે, એમને મુખ્યમંત્રી બનાવવા છે। अब सुनाएंगे राग पहाड़ी सुरेश भैया, जिससे कानों संवर जाएगा तू, जोगी से प्रेम करके देख, संवर जाएगा तू, संवर जाएगा तू। इन्हें अपना बना के देख तो तर जाएगा तू, तो तर जाएगा तू। इन्हें अपना बना के देख तो तर जाएगा तू, तो तर जाएगा तू। संवर जाएगा तू, तो तर जाएगा तू, संवर जाएगा तू, तो तर जाएगा तू। इन्हीं का ध्यान लगा के देख, उबर जाएगा तू, उबर जाएगा तू। इन्हीं का ध्यान लगा के देख, तो कर जाएगा तू, तो कर जाएगा तू। एक नजर जो देखे इनको भूल कभी ना पाए, एक नजर जो देखे इनको भूल कभी ना पाए। मन भावन छवि इस जोगी की दिल में है बस जाए, मन भावन छवि इस जोगी की दिल में है बस जाए। और जोगी रे क्या जादू है तुम रे,
मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। बिन मांगे सब मिल जाता जोगी की शरण में आके। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। सारे मनोरथ पूर्ण होते इनमें प्रीति बढ़ा के। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। त्र्यंबकेश्वर की भूमि पावन दिन है शिवरात्रि का। त्र्यंबकेश्वर की भूमि पावन दिन है शिवरात्रि का। भक्ति बढ़ाने का है अवसर ज्ञान सुना जोगी का। भक्ति बढ़ाने का है अवसर ज्ञान सुना जोगी का। होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। जोगी से दीक्षा पाकर देख निखर जाएगा तू। निखर जाएगा तू। जोगी से दीक्षा पाकर देख निखर जाएगा तू। निखर जाएगा तू। इन्हें दिल अपना देकर देख मुक्ति पाएगा तू। मुक्ति पाएगा तू। इन्हें दिल अपना देकर देख मुक्ति पाएगा तू। मुक्ति पाएगा तू। निखर जाएगा तू। मुक्ति पाएगा तू। निखर जाएगा तू। मुक्ति पाएगा तू। संग जोगी का करके देख निखर जाएगा तू। निखर जाएगा तू। संग जोगी का करके देख निखर जाएगा तू। निखर जाएगा तू। और जगह तो रहमत की बस बात होती है। और जगह तो रहमत की बस बात होती है। मेरे जोगी के दर रहमत की बरसात होती है। मेरे जोगी के घर रहमत की बरसात होती है। शिव की जटा से निकले गंगा ज्ञान जोगी के मुख से। वो शिव की जटा से निकले गंगा ज्ञान जोगी के मुख से। दोनों करते हमको पावन मुक्ति दिलाए दुख से। वो दोनों करते हमको पावन मुक्ति दिलाए दुख से। क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। हर दिन शुभ और मंगल होता नित्य है होती दिवाली। हर दिन शुभ और मंगल होता नित्य होती दिवाली। पर भागी वही जिसने जोगी की भक्ति है पाली। बड़भागी वही जिसने जोगी की भक्ति है पाली। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में।
ये लगन जो इनसे लागी, ये लगन जो इनसे लागी, हर दुख परेशानी भागी। ये नासिक वाले ने कैसा पहना दिया रे भाई। मैं अभी उधर आता हूँ तुम्हारे नजीक। चलो गाड़ी घूम जाओ। ये बम बम मंत्र वायु संबंधी तकलीफ हो तो सब भगा देगा। गठिया हो उसको भी ठीक कर देगा। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। एक झलक मेरे जोगी की बस बिगड़ा भाग्य बनाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। कितनी बड़ी हो चाहे मुसीबत यहाँ न टिकने पाए। जोगी रे क्या जादू है तुमरे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुमरे जोग में। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। गहरा प्रेम तुम्हारा है ये जग से निराला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। आ जाए तेरे दर पे वो तो किस्मत वाला है। जोगी से प्रेम करके देख संवर जाएगा तू, संवर जाएगा तू। जोगी से प्रेम करके देख समझ जाएगा तू, समझ जाएगा तू। इन्हें अपना बना के देख तो तर जाएगा तू। हरिओम। हरिओम। पूज्य श्री